व्यवसाय कर ग्राम पंचायत चेरकी के अधीन सभी व्यवसाय का ग्राम पंचायत के द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया। विज्ञापन होल्डिंग कर ग्राम पंचायत चेरकी के अधीन सरकारी जमीन को विज्ञापन होल्डिंग के चिन्हित कर विज्ञापन कंपनियों को वह स्थान किराए पर देगी। मछली पालन के लिए तालाब का डाक ग्राम चेरकी पंचायत चेरकी के ग्राम धांधोपुर में 2 तालाब को चिन्हित किया गया, जिसमें मछली पालन के लिए पंचायत ग्रामीणों से डाक बुलवाएगी। विवाह निबंधन पंजीकरण बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के प्रावधानों के अनुसार विवाह का निबंधन कराना अनिवार्य है। प्रत्येक विवाह युगल अपने विवाह के संपन्न होने के 30 दिनों के अंदर विवाह निबंधन ग्राम पंचायत चेरकी द्वारा पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। 4 दिनों के भीतर की जा रही है और सभी स्कूल जो भी हैं हेडमास्टर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है उस पर। उसके बाद उनसे ये हम लोगों को लेना है, क्योंकि अभी तक देखिए 7 महीने हुए हम लोगों को ये पंचायत संभाले हुए। 7 महीने में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे ऑफिस की व्यवस्था ही ठीक नहीं थी कि जहाँ से काम शुरू हो सके। तो पहले इस चीज़ को ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया, अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा। तो जाहिर सी बात है मीटिंग्स शुरू होने जा रही हैं अगले सप्ताह से। आज तो इसका उद्घाटन ही किया गया। अगले सप्ताह से सारे स्कूल को जो भी चीज़ें हैं हम लोग किसी पे समझौता नहीं करने जा रहे हैं, सख्ती तो सब पे बरती जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योजना है? स्वास्थ्य का हम लोगों का एक चीज़ है कि ऑलरेडी जैसे हमारे आम सभा में ग्राम सभा जो हुई थी उसमें भी स्वास्थ्य की बात की गई थी कि स्वास्थ्य केंद्र एक यहाँ पे खोला जाएगा। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हमारा नर्सिंग होम है या किसी का भी नर्सिंग होम है या कुछ है तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, मुफ्त कोई दवाएं या इलाज का कोई साधन नहीं है। वो हम लोग एक एक चीज़ों को नोटिफाई कर रहे हैं और जिसको हम परसू करेंगे। इवन जिला पदाधिकारी से भी अगर हमें बात करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके ऊपर जाएंगे। मेरा नाम जावेद अहमद खान हुआ और मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ यहाँ का, जो भी इनका काम है वो संभालता हूँ। चेरकी में एक विशेष प्रोग्राम रखा गया था। सबसे पहले तो ये था कि हमारे पंचायत भवन का एक जीर्णोद्धार कराया गया था, इसका पूरा रिनोवेशन हुआ है, जिसके लिए हमारे वीडियो साहब और सीओ साहब आकर के यहाँ पे उसका एक उद्घाटन रखा गया था, जिसका उद्घाटन किया उन्होंने। और कुछ प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत के द्वारा पारित किया गया है, जो बहुत अहम और पहली बार ये किसी पंचायत की तरफ से पारित किया गया है, जो टैक्स लगाने का आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा वो दे दिया जाएगा। और इसमें यह है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटे मोटे दुकानदार हैं जो हमसे बार बार आकर के लाइसेंस की बात करते थे, रजिस्ट्रेशन की बात करते थे कि कोई भी लोन उनका पास नहीं होता था क्योंकि उनसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाता था। तो इन सब बिंदुओं को नोट करते हुए हमने जो है ये प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम सारे दुकानदार का, सारे व्यवसाय जितने भी यहाँ पे होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक करना शुरू करें पंचायत, जिसका बहुत एक मामूली सा शुल्क है कि 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन है। दुकान छोटी दुकानों का 300 रुपया सालाना जो है वो एक कर लगाया जाएगा, जिसमें आटा दाल मिल हैं उनका जो है 50 रुपये का पंजीकरण है, 800 रुपया सालाना उनका कर होगा। ईंटा भट्टा हैं, पेवर ब्लॉक हैं, इस तरह के जो भी व्यवसाय हैं उन पे 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और 1200 रुपया प्रति सालाना जो है उसका कर होगा। मोबाइल टावर हैं जो ज़मीन मालिक के तरफ से, हम मोबाइल टावर जैसे कोई कंपनी को नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं मालिक जो जिनके ज़मीन पे टावर लगे हुए हैं, उन सभी के लिए प्रत्येक टावर का 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और 1200 रुपया सालाना उसका टैक्स होगा। लघु उद्योग, चाहे वो जिस तरह का भी लघु उद्योग है, यहाँ पे 2-3 बैटरी के कारखाने हैं, इस तरह के हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 50 रुपया होगा और 24 रुपया प्रति साल उसका कर होगा। ये एक कर का व्यवस्था लगाई गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक विज्ञापन होल्डिंग, जो आपने देखा होगा कि रोडों पे विज्ञापन लग जाते हैं लेकिन उसका कोई परमिशन किसी तरह का कुछ नहीं होता है, तो उसमें पंचायत अब थोड़ा सा सख्ती अपना करके पंचायत उनको जगह अलॉट करेगी, कंपनीज को उनके साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी
जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा कि प्रत्येक बोर्ड इनकम वो 20,000 रुपया सालाना प्रत्येक बोर्ड से हम उनको कर वसूलेंगे। और एक जो अहम चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो विवाह निबंधन के बारे में। विवाह निबंधन का ये है कि बहुत सारी चीज़ों में आजकल सरकार, क्योंकि ये हमारे अधिनियम के थ्रू भी आता है, ये हमारी धाराओं में भी आता है कि जितने भी युगल हैं नवनिवाहित उनका रजिस्ट्रेशन पंचायत करें, जिसकी हम शुरुआत 1 सितंबर 2022 से करने जा रहे हैं। जिसमें है कि जो भी शादीशुदा जोड़े होंगे उनको 30 दिन के भीतर अपना पंजीकरण पंचायत भवन से कराना होगा, पंचायत से कराना होगा। जिसके लिए सारे जो भी यहाँ इस पंचायत के पंडित जी लोग हैं या काजी लोग हैं, मौलाना हैं या पादरी हैं, जो भी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पंचायत करेगी। पहले उनको एक अपना जो है अथॉरिटी लेटर देगी कि आप इसके लिए मान्य हैं, जो आप करते हैं उनका लाके आप रिकॉर्ड यहाँ देंगे। उसी तरह से एक है कि हम लोगों ने सोचा कि भाई पंचायत का व्यवसाय बढ़ाना है। व्यवसाय जब तक नहीं बढ़ेगा, पंचायत की इनकम नहीं बढ़ेगी, अगर तो हम विकास करने में थोड़ा सा मतलब उतना तेज़ी से नहीं कर सकते। खासकर जो गरीब लोगों का है, उनके सब सोचते हुए एक दो चीज़ शुरुआत, अभी जैसे मछली पालन की बात की जा रही है कि हमारे सरकारी तालाब है, जिसमें तो 2 तालाब आपके पंचायत भवन के सामने जो धांधोपुर ग्राम में आता है, उन दोनों तालाब को हम लोग 2 दिन के अंदर जो है उसका डाक बोला जा रहा है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, वो आके डाक बोलेंगे, जिसकी शुरुआत 55,000 रुपये से की जा रही है। जो जितना बोलेगा उसको लास्ट वो जा करके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उनको वो तालाब दिया जाएगा। ये सारा चीज़ जो है उसके जो भी इसका कर आएगा, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन फीस आएगी, वो मुखिया और पंचायत सचिव हमारे जो हैं अशोक जी, इनके द्वारा एक जॉइंट अकाउंट खोला गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उस अकाउंट में डाला जाएगा उसका। और हम लोगों की कोशिश ये है कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है ये सारी चीज़ कर को लाने का, कि हम गरीब महिलाओं का, गरीबों का किस तरह से उत्थान करेंगे। उसके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर अपना बनाएंगे, उसी पैसे से ये सारा काम हम करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे शिक्षा का ये है, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी ऑलरेडी एक अस्थायी समिति गठित की गई है, जो हम लोगों को पंचायत राज के थ्रू नोटिफिकेशन भी था, जिसपे